कल जो है संडे को हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे। एक्सेलरेशन में भी दो पार्ट है, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों टर्म का सीधा सीधा मीनिंग है, एवरेज दो जगह के बीच में कैलकुलेट होता है, दो टाइम के बीच में। जैसे 10 से 10:30 बजे के बीच में कितना एक्सेलरेशन, दैट इज एवरेज। 10:15 पर कितना एक्सेलरेशन है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। एक ही टाइम पर निकालिएगा तो इंस्टेंटेनियस, दो के बीच में निकालेंगे तो एवरेज। दोनों टर्म में यही डिफरेंस है। आगे देखिए, अब यहां जो आप देख रहे हैं यह एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। ये बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यहां जो दो वेलोसिटी आप देख रहे हैं ये दो अलग अलग टाइम का है। जैसे 10 बजे का वेलोसिटी v1 है, 10:30 बजे का वेलोसिटी v2 है। एवरेज निकालते हैं तब ऐसे। इस इक्वेशन में v1 और v2 जो होता है वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। इस पर आधारित एग्जाम्पल सब भी आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। जैसा कि कल की क्लास में आप देख रहे थे, कई लोग कल क्लास कर रहे थे, सब लोगों ने देखा कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेक्टर का यूज किया जाता है। यानी कि वेक्टर पहली बार हम लोग फिजिक्स के सिलेबस में कल यूज कर रहे थे, आज फिर यूज करेंगे। ठीक है, कल हम सिर्फ वैल्यू निकालने पर फोकस कर रहे थे, आज डायरेक्शन निकालना होगा। एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड निकालना तो हम लोग सीख गए, अब डायरेक्शन निकालने की बात है। तो एक दो फिगर बताएंगे जिसमें डायरेक्शन आप सीख लीजिए। देखिए पहला नंबर, एक बॉल अभी यहां पर है, ऐसे जा रहा है, इसका वेलोसिटी v1 है, यहां का टाइम t1 है। कुछ समय बीता, यह बॉल यहां पहुंचा, अब वेलोसिटी इधर हो गया है v2, यहां का टाइम t2 है। हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जानना चाहते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन पहले लिख लीजिए। इस केसेस में एवरेज एक्सेलरेशन जब आप लिखेंगे तो इस तरह से, यह एंगल थीटा है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी रहेगा, हर केस की बात आप पढ़ रहे हैं। तो एवरेज कैसे निकलेगा ये तो आपको बता दिए थे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये आप सीखना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता कितना है, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और नीचे जो है टाइम है, लिख देते हैं डेल्टा टी। तो यह जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन उधर होगा जिधर v2 माइनस v1 होगा, क्योंकि इसी को सोल्व करने से एक्सेलरेशन निकलता है। तो स्वाभाविक रूप से इसका डायरेक्शन v2 माइनस v1 के डायरेक्शन में होगा। यहीं पर हम लोग लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन is always along v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 वेक्टर जिधर होगा वही है एवरेज एक्सेलरेशन। अभी v2 माइनस v1 को समझिए, हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, सेंस याद करिए। ये जो लिखे हैं v2 माइनस v1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यह प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। तो यह सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का केस हो गया। अब चलिए डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। दो वेक्टर आपके सामने है, दोनों वेक्टर को वहां पर फिगर में दिखाइए। फिगर ऐसे बनाइए कि दोनों वेक्टर एक ही जगह से शुरू होगा। यहां पर देखिए फिगर बना दिए, ये है v1 वेलोसिटी और यह है v2 वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी को हम दिखा दिए, यह एंगल थीटा है।
इस फिगर में भी आप देखिएगा तो V1 जिधर जा रहा है उधर ही लाइन खींचे हैं, यानी V1 के साथ थीटा एंगल बना है, दोनों वेक्टर को एक जगह दिखा दिए। अब हम लोग को चाहिए क्या, V2 माइनस V1। अब V2 माइनस V1 किसके बराबर होता है, V2 वेक्टर प्लस माइनस V1 वेक्टर। तो आपको V2 माइनस V1 चाहिए तो इसके लिए V1 वेक्टर को निगेटिव बनाना पड़ेगा। इस फिगर में जो V1 है उसको निगेटिव बना दीजिए, निगेटिव वेक्टर बनाना होगा तो बना देते हैं। निगेटिव वेक्टर बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, V1 के ठीक अपोजिट एक वेक्टर खींच दिया गया है। यह देखिए V1 है तो यह होगा माइनस V1। यह देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, V2 प्लस माइनस V1, यानी V2 वेक्टर और माइनस V1 वेक्टर का रिजल्टेंट जिधर होगा वही एक्सेलरेशन है। और रिजल्टेंट वेक्टर दिखाने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यहाँ पर यूज होता है। ऐसे ये सब बातें हम अभी नहीं भी पढ़ा सकते थे, लेकिन चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट वेक्टर पढ़े हैं इसीलिए हम यहाँ पर इसको बना दिए हैं। पहले पढ़ते थे तो आपको बताते थे कि जैसे देखिए ये एक्स वेक्टर है और इधर गया है वाई वेक्टर, तो ये दोनों को जोड़ने पर रिजल्टेंट किधर होगा, इसके लिए पैरेललोग्राम बनाते हैं और यही वह डायरेक्शन है जिसमें x प्लस वाई होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यह पढ़ते हैं, यही काम वहां किए हैं। हमको रिजल्टेंट V1 और V2 और माइनस V1 का निकालना है, पैरेललोग्राम बना दिए। इधर जो वेक्टर होगा यही वह वेक्टर है V2 वेक्टर प्लस माइनस V1 वेक्टर। तो जैसा कि आप बताएं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन V2 माइनस V1 के डायरेक्शन में होता है, तो V2 माइनस V1 आपका यही है, यही वह डायरेक्शन है जिधर एक्सेलरेशन होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। किसी भी फिगर में कहीं भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके आप एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये था डायरेक्शन। एक फिगर बनाए हैं, कई फिगर में आप इसे दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं, उसको भी देख लीजिए। देखिए एक और एग्जांपल है, एक बॉल शुरू में इधर जा रहा है V1 वेलोसिटी से, बाद में यही बॉल नीचे जाने लगा है V2 वेलोसिटी से। ठीक है, ये दो वेक्टर का डायरेक्शन है, दो अलग अलग टाइम पर, यह T1 टाइम, यह T2 टाइम। अब हम लोग को एक्सेलरेशन को दिखाना है कि एवरेज एक्सेलरेशन किधर होगा, तो उसके लिए आपको V2 माइनस V1 निकालना होगा। फिर फिगर बनाएंगे और V2 माइनस V1 को ड्रॉ करेंगे। वहां जैसे दो वेक्टर आप देख रहे हैं वैसे ही बना लीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि V1 वेक्टर राइट की तरफ जा रहा है तो बना दीजिए, ये है V1 वेक्टर, और V2 वेक्टर नीचे जा रहा है, बना दिए, यह है V2 वेक्टर। हम लोग को चाहिए क्या, V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 के तरफ ही एक्सेलरेशन होता है तो इसको लिख दिए V2 प्लस माइनस V1। हम लोग को चाहिए यह, और इसको प्राप्त करने के लिए यह काम करना होगा। तो माइनस किसको बनाना है, V1 को। ये V1 वेक्टर को माइनस में बना दीजिए, माइनस में बनाएंगे तो वह यही होगा, दिस इज माइनस V1 वेक्टर। फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे और यही होगा रिजल्टेंट, V2 वेक्टर प्लस माइनस V1 वेक्टर। यह जिधर होता है उधर ही होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो कैसा भी फिगर हो, कैसा भी सिचुएशन हो, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे। चलिए दो केसेस आपको बताए कि आप डायरेक्शन से भी अननोन नहीं रहिए, आप डायरेक्शन भी निकालना जानते हैं। वेक्टर के यूज करके ये सब निकालता है। ऐसे मैग्नीट्यूड भी निकालने में वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स में कभी भी पढ़िएगा तो इसी तरह से आपको पढ़ना होगा। आगे फोर्स आ रहा है वह भी वेक्टर है, उससे पहले मोमेंटम आएगा वह भी वेक्टर है।
तो वेक्टर जो भी आएंगे सबका एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ वेक्टर के अनुसार किया जाएगा। अभी तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से हम लोग जूझ रहे थे, अब वेक्टर भी आ गया है। ये सब आते ही रहते हैं, इसीलिए वेक्टर सबको पहले पढ़ा जाता है। रूल वही है, पहले वेक्टर पढ़िए, कैलकुलस पढ़िए, तब फिजिक्स पढ़िए। एवरेज एक्सेलरेशन का पढ़ाई खत्म हो गया। इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग घर पर उसे बनाएंगे, बना के हमको जरूर भेजिएगा। एक क्वेश्चन है, इसको सब लोग लिख लीजिए, होमवर्क। ए पार्टिकल moves due north with speed 10 meter per second. After 10 seconds, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इट्स स्पीड becomes 10 meter per second due south। एक पार्टिकल शुरू में नॉर्थ की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 सेकेंड समय बीतने के बाद वही पार्टिकल अब 10 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जो भी होमवर्क बनाएंगे फिगर के साथ बनाइएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो भी क्या सब लोग बनाइएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत हल्का क्वेश्चन है। चलिए, एवरेज का पढ़ाई पूरा हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस पढ़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस एवरेज से ही कैलकुलेट होता है। वहीं पर नया हेडिंग दे दीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात, जैसा कि आपको बताते रहते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब सिंपली एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़िए या सिंपली एक्सेलरेशन पढ़िए, दोनों बात सेम ही है। यह क्या होता है हम लोग जानते हैं, एक लाइन डिफाइन कर देंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट certain position is called instantaneous acceleration। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वह एक्सेलरेशन है जो किसी भी बॉडी में किसी एक पोजीशन पर होता है। चलिए डिफिनेशन लिख दिए, अब डिफाइन वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके लिए देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू of average acceleration is called instantaneous acceleration।
ये जो टर्म है लिमिटिंग वैल्यू, इसका यूज हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ने में भी करते थे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ने में भी करते थे। ये लिमिटिंग टर्म का मतलब क्या है वो आप जानते हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन बराबर लिमिट, या ऐसे लिखिए, देखिए हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन जानते हैं, हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही पढ़े हैं हम लोग। ये एवरेज है। इंस्टेंटेनियस जब पढ़िएगा तो इसमें लिमिट लग जाता है, ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहां पर लिखते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये जो लिखे हैं ये पहली बार नहीं लिखे हैं, पहले भी लिखे थे। ये मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है कैलकुलस का जिसमें लिमिट के बारे में पढ़ाई होता है, वहीं से यह आता है। हालांकि वह मैथ आपको नहीं पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, सिर्फ यह दिखने के लिए यहां पर लिखते हैं और कोई मतलब इसका नहीं है। ये सिंबल जब आप ले आते हैं तो जैसा कि आपको बताए हैं कि डेल्टा हट जाएगा, डी आ जाएगा, और डी जब आएगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल्स, जैसा कि आपको बताए हैं, डेल्टा हटेगा और यहां आएगा डीवी बाई डी टी। ये जो इक्वेशन है दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यह इक्वेशन क्या बता रहा है, डी भी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, डी टी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, या दूसरा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। आज से पहले आप यह पढ़ते थे v बराबर ds बाई डी टी, उस समय आपको बताते थे कि यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है और यह टाइम है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करिएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, आपको कभी भी निकालना होगा तो यही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ऐसे आने वाले समय में एक्सेलरेशन सब निकालने के कुछ और भी प्रिंसिपल आपको सिखाया जाएगा। अभी डिफिनीशन है, अभी आपको मतलब पहली बार इस सबसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, इसलिए सिंपली बताया जा रहा है। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा तो देखिएगा इसको हम लोग और भी कई तरीके से निकालेंगे। तो अभी जो लिखे हैं वह समझ गए हम लोग, दोनों में अंतर भी आपको समझ लेना चाहिए। यहीं पर देखिए हम ऐसे लिख देते हैं नोट दे करके, हम लोग यह पढ़ते हैं एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अभी अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़े हैं, ए बराबर डी वी बाई डी टी, यही पढ़े हैं हम लोग। अब देखिए यह और यह दोनों एक ही तरह की बातें हैं, ये है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, यहां है ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाई ए स्मॉल चेंज इन टाइम। इस d का मतलब दो है, एक तो डिफरेंशिएशन और दूसरा वेरी स्मॉल चेंज। पहले भी लिखे थे आज भी लिख देते हैं, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन v, यहां जो आप लिखे हैं डी भी, दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन वेरी स्मॉल चेंज इन भी। तो यही अंतर है। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग अभी अभी पढ़े, इक्वेशन भी आपके सामने है। अब आज कुछ नया टर्म आपको सिखाना है, हमको सीखिए आप सब लोग। अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े और रिजल्ट यही मिला है। क्या मिला है? dv बाई dt, यही रिजल्ट मिला है। इसमें जो भी लिखे हैं वह वेलोसिटी है। यहीं पर देखिए, वेयर, यह जो भी है दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसा हम लोग पहले से जानते हैं। और भी कितना होता है ये भी जानते हैं, यहां लिखे भी हैं, हटा दिए हैं। वेलोसिटी का इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं। यह भी बराबर क्या होता है, हम लोग कई बार पढ़े हैं, v इक्वल्स ds बाई dt की। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है, यह इक्वेशन है। यह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला इक्वेशन है। नेक्स्ट, ये जो भी का वैल्यू है, इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए। डालने पर आपको एक नई बातें पता चलेगा। यहां से डाल के देखते हैं, यहीं से लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। यहीं से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्सेलरेशन बराबर, देखिए यहां क्या लिखे हैं, d बाई डी टी, और यहां पर भी है, ये जो देख रहे हैं भी है, यह भी यहां नहीं लिखे हैं। इस भी का यह वैल्यू लिखना चाहते हैं, अगर लिखिएगा तो ऐसे ही ds बाई डी टी। ये जो लिखे हैं इसको सब लोग ध्यान से देखिए। d बाई डी टी दो बार है, d बाई डी टी दो बार है यहां पर। इसका मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। किसका? जो यहां लिखा रहता है उसी का डिफरेंशिएशन होता है। सब दिन से आपको बताते रहे हैं, डिफरेंशिएशन कहीं भी लिखिएगा, कहीं भी आप इक्वेशन में, यहां पर जो रहता है उसी का डिफरेंशिएशन होता है। तो इस इक्वेशन में देखिए क्या है, यहां पर ये आप क्या लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन यह है और दूसरा बार यह है। यहां से यह शिक्षा मिलता है कि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिलता है, और डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन मिलता है। ये जो सिंबल अभी आपके सामने है, इसी को सोल्व करके ऐसे लिखा जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स, देखिए ये दोनों गुना नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं है। कई बार आपको बताए हैं कि डी इंटू भी नहीं है, तो इसीलिए यह भी मल्टीप्लाई नहीं है। ये पूरे को एक साथ सिंगल सिंबल से लिखा जाता है, और वह है डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर। ये सिंबल नहीं है, इसी को ऐसे लिख देते हैं, सिंबल ही है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सॉरी। ये यहां पर अपना मैथ नहीं लगाइएगा कि डी में डी से गुना हो गया डी स्क्वायर, टी में टी से गुना हो गया टी स्क्वायर, नीचे भी दो डी है, गुना हो जाएगा तो डी स्क्वायर। सर से यहां छूट गया होगा, अपने से लिख लिए, ये कंसेप्ट नहीं रखना है। ये जो हम बता रहे हैं ये गुना भाग नहीं है, ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग या डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल है। जब दो बार डिफरेंशिएशन होता है तो इस तरह से लिखा जाता है। यह इक्वेशन इस बात को बताता है कि यस का डिफरेंशिएशन दो बार करना, ये पावर यही बता रहा है। अगर कहीं ऐसा लिखा रहता d5 बाई डी एक्स के पावर 5, यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है m, तो समझना है यम का डिफरेंशिएशन 5 बार करना है यक्स के रिस्पेक्ट में।
सीधा सीधा हम आपको बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां देख रहे हैं कुछ पावर नहीं है, तो कुछ नहीं है का मतलब एक वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पावर 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ 5 है तो 5 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो सिंबल में इस तरह से लिखा जाता है। जब 2 बार डिफरेंशिएशन होता है तो इसे एक नेम से जाना जाता है। दैट नेम इज सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोले हैं? सेकेंड डेरिवेटिव। इधर हम लिख देते हैं ताकि आपको ये सब में कोई परेशानी नहीं हो। रिवीजन आप लोग नहीं करते हैं इसीलिए परेशान होते हैं। कभी भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बना, कहीं रुक गए, तो अपना कॉपी निकालिए, कॉपी में देखिए हम पढ़े क्या है अभी तक। देखिए यहां पर लिख देते हैं v बराबर, ऐसे लिखा हुआ है ds बाई डी टी। एक के बार डिफरेंशिएशन है, एक्सलरेशन tv बाई डी टी, यह भी एक ही बार डिफरेंशिएशन है, एक्सलरेशन डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है। इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसी का दूसरा मीनिंग है डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स। डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स। ऊपर में जो लिखे हैं ये सब फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक के बार डिफरेंशिएशन करना है। यह भी जो देख रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ऊपर वाले में दोनों में एक बार डिफरेंशिएशन, नीचे वाले में 2 बार डिफरेंशिएशन। सिंबल का लफड़ा या सिंबल का जो यहाँ पर एक पोजीशन बन गया था, इससे हम लोग पार कर गए। अब आगे एक और नई बातें हैं जिसको आपको जानना है आज। अभी तक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कई इक्वेशन आपको बताए हैं, बहुत सारे बताने ही वाले हैं। अभी तक जो पढ़े हैं वो पहली बार पढ़े हैं, इसीलिए आपको बताना अभी जरूरी है। जैसे देखिए हम लोग पढ़े हैं स्पीड बराबर होता है ds बाई डी टी, वेलोसिटी बराबर होता है ds बाई डी टी, एक्सलरेशन बराबर होता है dv बाई डी टी। ऐसा हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं। ये सब जो इक्वेशन है इसको एक अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है। ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। नीचे जो लिखे हैं इसे पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यह जो लिखे हैं दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये सब जो आप लिखे हैं अभी, इसमें भी एक नया वर्ड आप देख रहे हैं, वह वर्ड है रेट। एक नया वर्ड यहां पर आया है रेट। यह रेट क्या है इसके बारे में भी समझ लीजिए। फिजिक्स में जब रेट आता है तो इसका मीनिंग होता है इन 1 सेकेंड। अब देखिए वो जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसका मीनिंग हो गया चेंजिंग डिस्टेंस इन 1 सेकेंड।
1 सेकेंड में जितना से डिस्टेंस बदलेगा वही स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नीचे वाले में देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब हो गया 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट बदलेगा वही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। नीचे वाले में देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी 1 सेकेंड में जितना से बदलेगा वही होगा एक्सेलरेशन। तो ये टर्म हमेशा याद रखना है। रेट कहीं भी यूज करेंगे तो फिजिक्स में समझिएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का डिस्टेंस, 1 सेकेंड का वेलोसिटी, ये सब इसका मीनिंग है। आगे देखिएगा, न्यूटन्स लॉ पढ़िएगा तो फोर्स बराबर लिखेंगे dp बाई dt। तो यहां भी कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 1 सेकेंड में जो मोमेंटम बदलेगा वही फोर्स के बराबर होता है। तो रेट टर्म का भी मतलब आपको बताए हैं। जो भी नया नया टर्म आता है हम हर चीज क्लियर बताते ही चलेंगे। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, इसीलिए आप भी परेशान, हम भी परेशान होते हैं। सिंबल में क्या है, कैसे है, सब समझ गए। अब इसी सब का डिफिनीशन लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द चेंज इन डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। नीचे में द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो डिफिनीशन आप ऐसे दे सकते हैं। कुल मिला के एवरेज इंस्टेंटेनियस आप पढ़ लीजिए। अब इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब है, उसको हम लोग बनाते हैं। आप भी बनाना सीखिए, बढ़िया से सीखिए, कंफ्यूजन वाला पढ़ाई मत करिए। वहीं पर एक क्वेश्चन लिखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, लिखिएगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज y बराबर a1, a है यहां पर bt प्लस ct स्क्वायर। यह एक इक्वेशन दिया है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज, ये दिया हुआ है। इस इक्वेशन में y आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, a b c कांस्टेंट है, यहां लिख देते हैं वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड, पहला नंबर में वेलोसिटी, दूसरा नंबर में एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली बात आपको बताते रहते हैं, सीधे वेलोसिटी है, इससे पहले एवरेज नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यह इंस्टेंटेनियस है। इसके भी पहले एवरेज नहीं लिखा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस है। अब आगे का काम वही कर पाएंगे जिनको डिफरेंशिएशन करने आता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं, वेलोसिटी। फर्स्ट नंबर देखिए, वेलोसिटी बराबर अभी अभी पढ़े हैं, क्या होता है, v बराबर हम लोग लिख के आए हैं ds बाई dt। इस फार्मूला में यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा है, y से। यस को हटा लेंगे और यहां पर लिख देंगे y का जो वैल्यू दिया है वो यहां लिख दीजिए। यहीं से v बराबर d बाई डी टी, y का वैल्यू देखिए क्या है, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तीन टर्म है डिफरेंशिएबल, 3 बार डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दीजिए, डी डी ए बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी, यहां पर आ गया बी टी प्लस डी बाई डी टी और यहां पर आ गया सी टी स्क्वायर। लाइन से लिखते हुए काम करना है। अब देखिए ए कांस्टेंट है, अकेले है, कांस्टेंट अकेले रहता है, डिफरेंशिएशन 0। यहां पर देखिए बी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के साथ कुछ है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे बी, और यहां पर आ गया डी टी बाई डी टी। यहां पर देखिए सी कांस्टेंट है बाहर,
dt²/dt लिख दिया गया। अब इसके बाद इसके बाद आप सोल्व करते हैं। वेलोसिटी बराबर, देखिए फर्स्ट टर्म तो आप कैलकुलेट कर लिए हैं, क्या है 0 प्लस b। हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं ऊपर नीचे दोनों सेमे रहता है तो एक होता है, यहां पर आ गया 1 प्लस, यहां देखिए c और t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। यहां से आप निकालिएगा तो वेलोसिटी आ गया b प्लस 2ct। ये देख रहे हैं, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। तो क्वेश्चन में जो वेलोसिटी पूछा है उसका आंसर वही है। अगर 2 सेकेंड पर पूछेगा तो t का वैल्यू 2 रख दीजिए। नेक्स्ट, अब हम लोग को एक्सेलरेशन भी निकालना है, निकाल देते हैं। देखिए यहां पर दूसरा नंबर एक्सेलरेशन, तो ये भी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एक्सेलरेशन बराबर dv/dt। अब भी आप निकाले हुए हैं, यह है, उसको यहां रख दीजिए। यह हो गया d/dt और वेलोसिटी है b प्लस 2ct। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या लिखिएगा, dv/dt प्लस d/dt और यहां पर आ गया 2ct। अब फिर देखिए b कांस्टेंट है, अकेले है, डिफरेंशिएशन 0 प्लस, यहां देखिए बताए थे नीचे जो रहेगा इसके जैसा जो रहता है उसको रख लेते हैं, बाकी सब को बाहर कर देते हैं तो 2c बाहर हो जाएगा और हो गया dt/dt। और dt/dt 1 होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन आपका आ गया 2c। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन सब बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो ये सब लिख लीजिए। अब इससे आगे का पढ़ाई कल के क्लास में करेंगे। कल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी फिनिश हो जाएगा, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन का पढ़ाई होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। एक क्वेश्चन दिए हैं उसको बना के अवश्य भेजिए।